23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे एक आम के बाग में महज 3100 सैनिकों ने 20 करोड़ लोगों का भविष्य बदल दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी सेना 15 गुना बड़ी नवाब की सेना के सामने थी, लेकिन कुछ घंटों में जीत हासिल कर ली। ये बहादुरी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि गद्दारी, रिश्वत और एक जोरदार बारिश की मास्टर क्लास थी। स्वागत है प्लासी के युद्ध की कहानी में, वो दिन जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। 18वीं सदी के मध्य तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। सूबेदार यानी नवाब अब लगभग स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। बंगाल अपनी उपजाऊ भूमि और गंगा डेल्टा के कारण भारत का सबसे अमीर प्रांत था। मुर्शिदाबाद उस समय लंदन जितना धनी था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में व्यापार के लिए बनी थी। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उसके कारखाने थे, लेकिन 1750 के दशक तक कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो किले बना रही थी, सिक्के ढाल रही थी और स्थानीय राजनीति में दखल दे रही थी। भारतीय व्यापारी भारी कर देते थे, जबकि ब्रिटिश टैक्स फ्री होने का दावा करते थे। अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनके 23 वर्षीय पोते सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। वे उतावले और संदिग्ध स्वभाव के थे। उन्होंने ब्रिटिशों से कलकत्ता के किले मजबूत न करने और कर चुकाने की मांग की। जब अनुसुना किया गया तो जून 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया। ब्रिटिश हार गए। 20 जून 1756 की रात को 140 यूरोपियनों को एक छोटी सी कोठरी में ठूस दिया गया। इन्फेमस कलकत्ता का ब्लैक होल। सिर्फ 23 जीवित बचे। इस घटना को ब्रिटिश प्रोपेगेंडा ने और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव, 32 वर्षीय कंपनी अधिकारी, 900 यूरोपियनों और 1500 सिपाहियों के साथ भेजा गया। जनवरी 1757 में उन्होंने कलकत्ता वापस छीन लिया। एक अस्थिर संधि हुई, लेकिन दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करने लगे। क्लाइव की सेना 23 जून को पलासी पहुंची। सिराजुद्दौला की सेना 50,000 की थी, 16,000 घुड़सवार, 35,000 पैदल सैनिक, 53 तोपें, कई फ्रेंच और 10 युद्ध हाथी। लेकिन क्लाइव का असली हथियार था गद्दारी। शक्तिशाली बैंकिंग परिवार जगत सेठ सिराज की अस्थिरता से डरकर ब्रिटिशों के साथ हो गए। नवाब का सेनापति मीर जाफर खुद नवाब बनने के लालच में क्लाइव से गुप्त समझौता कर चुका था। अन्य जनरल राय दुर्लभ और यार लुत्फ खान की खरीद लिए गए। क्लाइव की कुल ताकत 750 से 950 यूरोपीय, जिनमें 250 ब्रिटिश फुट सैनिक, 2100 भारतीय सिपाही, 100 तोपची और सिर्फ 8 फील्ड गन था। जीत की संभावनाएं 1/15 थी, लेकिन क्लाइव जानता था कि लड़ाई आधी पहले ही जीत ली गई है। सुबह दोनों सेनाएं आम के बाग में आमने सामने। शुरुआती तोपों की लड़ाई बिना नतीजे की रही। दोपहर के आसपास जोरदार मानसून बारिश आई। ब्रिटिशों ने अनुशासन दिखाया और अपने बारूद को तिरपाल से ढक लिया। सिराज की तोपों का बारूद भीग गया और वे चुप हो गए। सिराज ने घोड़सवार हमला करने का आदेश दिया। ब्रिटिशों की ग्रेट शॉट ने उन्हें रोक दिया। आतंक फैल गया। मीर जाफर की 20,000 प्लस सेना चुपचाप खड़ी रही। वो घातक गद्दारी। दोपहर 3 बजे तक सिराज का वफादार कमांडर मीर मदन मारा गया। नवाब हाथी पर सवार होकर मैदान से भाग निकला। ब्रिटिश आगे बढ़े, नवाब की तोपें कब्जा ली और उन्हें दुश्मन पर घुमा दिया। लड़ाई मुश्किल से 11 घंटे चली। ब्रिटिश हताहत 22 से 27 मारे गए, 50 घायल। नवाब की सेना लगभग 500 मारे गए और घायल। बारिश, साहस और विश्वासघात से निर्णायक जीत। कुछ दिनों बाद सिराजुद्दौला पकड़े गए और मीर जाफर के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वो कंपनी का कठपुतली था। कंपनी ने करोड़ों रुपए, जवाहरात और व्यापारिक एकाधिकार वसूले। बंगाल का खजाना खाली हो गया। क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से 2,34,000 पाउंड मिले। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि बंगाल की राजस्व, सेना और प्रशासन की मालिक बन गई। प्लासी एक मोड़ था। इससे ब्रिटिश विस्तार पूरे भारत में फैला। 1764 का बक्सर का युद्ध कंपनी की प्रभुसत्ता को पक्का कर गया। 1857 तक ब्रिटिश क्राउन सीधे शासन करने लगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह महान युद्ध नहीं बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र था, लेकिन इसके परिणाम भारी थे। लगभग 200 साल का औपनिवेशिक शासन, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक परिवर्तन। ब्रिटेन के लिए यह ईस्ट इंडिया कंपनी को इतिहास की सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन बना गया।
भारत के लिए यह स्वदेशी शासन के अंत की शुरुआत थी। फिर भी इसने प्रतिरोध के बीज बोए जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम में फले फूले। प्लासी का युद्ध हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़े साम्राज्य तलवारों से नहीं बल्कि गुप्त चिट्ठियों और किस्मत की बारिश से बनते हैं। आपके अनुसार प्लासी अपरिहार्य था या महज किस्मत का खेल?